हाय स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ ली है एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस चैप्टर का कर लिया कंप्लीट एंड डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एरर्स। एरर्स हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि हम जब भी लेबोरेटरी में या कहीं पे कोई मेजरमेंट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो मेजरमेंट करते वक्त जो एक्चुअल आंसर होता है या एक्चुअल जो वैल्यू होती है उससे कुछ डिफरेंट वैल्यू हमको मिलती है। ये इसलिए होता है क्योंकि किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट हो सकता है या फिर रीडिंग लेने का तरीका गलत हो या फिर जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो नंबर जो लिखे हुए हैं वो लिखने का तरीका सही नहीं हो। पैरेलैक्स वगैरह, पैरेलैक्स मतलब कि हम सही स्ट्रेट पकड़ के नहीं देख रहे, उसको देखने का तरीका हमारा सही नहीं। इस तरह से छोटी मोटी मिस्टेक से या किसी भी कारण से कोई ना कोई यानी डिफरेंस आता है। जो एक्चुअल वैल्यू होती है उससे कुछ अलग वैल्यू हमको मिलती है, कम या तो कुछ ज़्यादा या कुछ कम। तो उसको हम वो जो एक्चुअल वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू जो उनके बीच का डिफरेंस होता है वही एरर होता है। और उसको हमें डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि क्या कारण होते हैं, क्यों आता है, किस किस टाइप्स के एरर आते हैं, ये हमें पता होना ज़रूरी है ताकि उनको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करें कि हम जितना ज़्यादा हो सके उनको एलिमिनेट करते हैं एरर को। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स भी है एलिमिनेट करने का कि कैसे एरर्स को एलिमिनेट किया जाता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि एरर्स क्या होता है और एरर्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो एरर्स की डेफिनेशन जैसा मैंने अभी आपको बताया है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल जो आंसर उसका होना चाहिए, जो मेजरमेंट जिस ऑब्जेक्ट कर रहे हैं उसका आंसर जो होना चाहिए, एंड जो हमने मेजर किया है, मेजर करते वक्त कुछ डिफरेंस आया है कम या ज़्यादा। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ का जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहेंगे एरर। ठीक है, और एरर के कुछ टाइप्स है। एरर सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। ठीक है, इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले हम देख लेते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर होता है द एरर हुज कॉजेज आर नोन, मतलब ऐसा एरर जिसकी कॉजेज हमको पता होता है, किस कारण हो रहा है। कि जैसे कोई एरर बार बार आ ही रहा है, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, यानी बढ़ता हुआ आ रहा है, यानी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा ही आ रही है या हर बार कम आ रही है, पर हमें इसका कारण पता होता है कि किस कारण आ रहा है। इंस्ट्रूमेंटल एरर है, हम गलत तरीके से ले रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसके कुछ सोर्सेज से हम देख लेते हैं कि सिस्टमेटिक एरर किन किन सोर्सेज से आता है। सम सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स आर, फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि एरर इंस्ट्रूमेंट की डिज़ाइन की वजह से भी आ सकता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जो बनाने का उसका तरीका सही नहीं हो या उस पर जो नंबरिंग कर रखी है वो सही तरीके से नहीं हो, तो वो जो एरर आता है उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट है और उसकी वजह से ये एरर आ रहा है। एंड नेक्स्ट है मैनुअल एरर। मैनुअल एरर मतलब कि इनपरफेक्शन के कारण जो एरर आता है उसको मैनुअल एरर कहते हैं। कि जिसको जो रीडिंग ले रहा है या जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो उसके लिए एक्सपीरियंस नहीं है, या तो फर्स्ट टाइम कर रहा है या उसको पूरी तरह से पता ही नहीं है कि रीडिंग किस तरह से लेनी है, तो वो जो एरर आता है उसको मैनुअल एरर कहते हैं। एंड थर्ड टाइप है, यानी थर्ड सोर्स है एरर्स ड्यू टू लैक ऑफ इनकम्प्लीटनेस। ठीक है, इनकम्प्लीटनेस है ये, लैक ऑफ इनकम्प्लीटनेस। इन लैक ऑफ इनकम्प्लीटनेस का मतलब होता है कि ऐसा एरर जिसकी हमें कोज तो पता है लेकिन हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे कि हमें किसी ऑब्जेक्ट की हीट का मेजरमेंट करना है, किसी ऑब्जेक्ट को हमने हीट प्रोवाइड करी और वो हीट कितनी प्रोवाइड करी हम उस ऑब्जेक्ट का मेजर करना चाहते हैं। तो होता क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो रेडिएशंस के फॉर्म में हीट को रेगुलरली एमिट करता रहता है। ठीक है, तो हम मेजर कर रहे हैं उस टाइम भी और मेजर करने से कुछ पहले भी वो बहुत सारी हीट को रेडिएशंस के फॉर्म में एमिट कर चुका होता है, तो वो उनका मेजरमेंट हम नहीं निकाल सकते। अब जो उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट में जितनी हीट बची हुई है हम उसका ही मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोज हमें पता है बट इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको नाम दिया हुआ है कि लैक ऑफ इनकम्प्लीटनेस। ठीक है, एंड फोर्थ है कॉन्स्टेंट एरर। कॉन्स्टेंट एरर का मतलब होता है कि ऐसा एरर जो कि एक ही डायरेक्शन में आए। ठीक है, एक ही डायरेक्शन मतलब बार बार प्लस ही आ रहा है एरर या बार बार नेगेटिव एरर ही आ रहा है, मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, कम आ रहा है, एक्चुअल वैल्यू से कम आ रहा है बार बार, या एक्चुअल वैल्यू से बार बार ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, इसका भी हमें कॉज पता होता है और इसको एलिमिनेट भी किया जा सकता है। ठीक है, फिफ्थ है एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कजेस। एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कजेस मतलब कि एक्सटर्नल जो कंडीशंस है, जैसे टेम्परेचर है,
टेम्परेचर वगैरह की वजह से कुछ इफेक्ट जो उसके ऊपर पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, देखिए रूम टेम्परेचर ज़्यादा है उसकी वजह से हम किसी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम यानी कि रीडिंग आगे पीछे आ रही है। इस तरह से जो भी एक्सटर्नल कजेस से जो एरर आते हैं उनको हम कहते हैं एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कजेस। ठीक है, तो ये थे कुछ हमने आज पढ़ा सिस्टमेटिक एरर एंड सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर कि किस वजह से सिस्टमेटिक एरर होता है। ठीक है, आगे एरर्स के टाइप्स जो 2 टाइप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।